वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट फेसबुक एड्स बिडिंग। राइट। बिडिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो भी एड्स रन करोगे उसके पैसे कैसे दोगे, इसे हम कहते हैं बिडिंग। अब बिडिंग से आप एक चीज समझो। पहले आपने आईपीएल का ऑक्शन देखा होगा, जहां पे प्लेयर्स के लिए ऑक्शन होता है और लोग अलग अलग बिड लगाते हैं। सिमिलरली फेसबुक में भी क्या होता है, आप बिड करते हो कि भैया मुझे एक सेल चाहिए और इस एक सेल के लिए मैं 50 रुपए दे सकता हूँ, या भैया मुझे एक सेल मतलब मुझे सेल चाहिए और एक सेल के लिए मैं 500 रुपए देने को तैयार हूँ, या भैया मुझे सेल चाहिए और सेल के लिए मैं 200 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बिडिंग। अब फेसबुक में चार टाइप्स की बिडिंग होती है, जैसे आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पे। पहली लोएस्ट कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट कैप, तीसरी बिड कैप एंड लास्ट वन इज टारगेट कॉस्ट। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे कि ये एक एक बिड काम कैसे करती है और आपको कौन सी बिड यूज करनी है। पहले आप एक चीज अपने दिमाग में डाल लो कि फेसबुक या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको रिजल्ट्स की गारंटी दे। ऐसा क्यों है? क्योंकि एड्स जो हैं वो लोगों से इंटरेक्ट हो रही हैं, लोग एक्शन ले रहे हैं और लोगों का मूड चेंज होता है। लोगों का बिहेवियर एग्जैक्ट तरीके से प्रिडिक्ट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप पूरे बिहेवियर को लोगों के आप बिल्कुल सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अब आपसे अबाउट द फर्स्ट बिडिंग टाइप विच इज लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, तो जो आपकी लोएस्ट कॉस्ट बिड है, ये काम कैसे करती है आप समझो। सपोज करो आपने एक कैंपेन बनाया और एडसेट का आपने बजट रखा 500 और लोएस्ट कॉस्ट बिड। पहले तो आप एक चीज देखो, जो लोएस्ट कॉस्ट बिड होती है वो आपकी डिफॉल्ट लेवल की बिड है। कौन सी बिड है? डिफॉल्ट बिड। अगर आप कोई भी बिड सेलेक्ट नहीं करोगे तो जो डिफॉल्ट सेलेक्टेड बिड है वो है लोएस्ट कॉस्ट। अब जैसे आप नाम से समझ सकते हो, लोएस्ट कॉस्ट का मतलब है फेसबुक कोशिश करेगा आपका जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव करने के लिए, और कोशिश करेगा फेसबुक की जो कॉस्ट हो वो रहे आपकी लोएस्ट। ठीक है, फेसबुक क्या कोशिश करेगा कि आपकी कॉस्ट रहे लोएस्ट। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, आप जो भी बजट लगाओगे ये पूरा बजट फेसबुक खर्च करेगा और फेसबुक कोशिश करेगा कि आपके जो एक्विजिशन कॉस्ट हो या लीड कॉस्ट हो जो भी है उसकी कॉस्ट लोएस्ट हो। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, ये डिफॉल्ट बिड है। प्लस आप 99% ऑफ द टाइम्स यही वाली बिडिंग यूज करोगे। ठीक है जी, आप 99% ऑफ द टाइम्स यही वाली बिडिंग यूज करोगे, लोएस्ट कॉस्ट। अब हम बढ़ते हैं अगली बिड पे विच इज कॉस्ट कैप। अब आप लोग ये ध्यान से समझना, आप लोगों में बहुतों में बहुत डाउट हो सकते हैं कॉस्ट कैप के बारे में। जैसे आप नाम से समझ सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कैप लगा सकते हो कि भैया मैं कितनी कॉस्ट इनकर करना चाहता हूं, मैं कितने पैसे देना चाहता हूं। तो सपोज मैंने एक ऐड बनाई और मैंने कॉस्ट
कैप बिड लगा दी 200 रुपए और मैं बेच रहा हूं टी शर्ट्स। मतलब मैं एक टी शर्ट बेचने के लिए कितने पैसे खर्च करना चाहता हूं? 200 रुपए। ये आपने बिड लगा दी। अब फेसबुक कोशिश करेगा कि आपकी जो कॉस्ट हो वो 200 हो, बट अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। फेसबुक कोशिश करेगा बट ये होगा ऐसा है नहीं। अब होगा क्या? दो चीजें यहां पे होंगी। जो आपने बिड रखी है हो सकता है आपने बहुत कम रख दी, जिसे कि हम कहते हैं अंडर बिडिंग। अगर आप अंडर बिडिंग करोगे तो आपके एड का डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप अंडर बिडिंग करोगे तो आपकी एड्स नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि आप बहुत कम पैसे देने के लिए तैयार हो। ज्यादातर लोग करते क्या है कि सपोज किसी को टी शर्ट बेचनी है 500 रुपए की, तो वो बिड कर देगा 50 रुपए। अब होगा क्या कि ये बिड हो गई अंडर बिड। आपने बिड कर दी कम, काफी कम। और काफी कम जब आप बिड करोगे तो फेसबुक आपकी एड किसी को नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट कैप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो कि आपके एड की डिलीवरी हो तो आपको बिड रखनी पड़ेगी ज्यादा। अगर आप ज्यादा बिड रखोगे तो आपके एड की डिलीवरी होगी। ठीक है, तो जो छोटे एडवर्टाइजर्स हैं जिनका बजट कम है उनके लिए कॉस्ट कैप नहीं है। अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा पैसे एड्स में लगा रहे हो, तो आप कॉस्ट कैप को टेस्ट कर सकते हो अपने लिए। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आपको 99% ऑफ द टाइम्स क्या यूज करना है? लोवेस्ट कॉस्ट। कॉस्ट कैप यूज नहीं करना। ठीक है, अगर आपका छोटा बजट है और आप एड्स बनाओगे तो इनिशियली एड्स का सीपीए बहुत ज्यादा होता है, जो आगे धीरे धीरे जाके नॉर्मलाइज होता है। बट अगर आपका बजट कम है तो आप इसी इनिशियल फेज में अपनी एड को कर दोगे बंद और फिर हो जाएगा आपको लॉस। ठीक है, तो अब कॉस्ट कैप का यूज आप कर कैसे सकते हो? देखो, अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप क्या कर सकते हो? आप कॉस्ट कैप करो, ओवर बिडिंग करो। इससे होगा क्या? आपको लॉस, बट आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी। ऐसे लोगों की ऑडियंस बिल्ड होगी जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदा है। अब इस ऑडियंस से आप बनाओ लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, अब इस ऑडियंस से आप क्या बनाओ? लुक अलाइक ऑडियंस। और इस लुक अलाइक ऑडियंस को आप ऐड दिखाओ। अब यहां फायदा क्या है कि आपके पास जो ऑलरेडी सेल आई है वो सबसे बेस्ट ऑडियंस है। क्यों सबसे बेस्ट ऑडियंस है? क्योंकि आपने की हुई थी ओवर बिडिंग। तो फेसबुक आपकी एड सबसे प्रीमियम, सबसे क्रीम ऑडियंस को दिखा रहा था। अब अगर आप क्रीम ऑडियंस से लुक अलाइक बनाओगे तो सबसे क्रीम ऑडियंस ही लुक अलाइक बनेगी ना। और इन्हें अगर आप ऐड दिखाओगे तो आपकी एड की परफॉर्मेंस अब जाके काफी अच्छी आएगी। ठीक है जी, तो ये था कॉस्ट कैप। अगला क्या है? बिड कैप। अब कॉस्ट कैप में देखो क्या था, आप सीपीए कंट्रोल कर रहे थे, अपना कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है, आप कॉस्ट पर एक्विजिशन कंट्रोल कर रहे थे। मतलब आपके जो प्रोडक्ट है उसकी फाइनल सेल वैल्यू क्या होगी, जबकि बिड कैप में ऐसा नहीं है। अब आप एक सिंपल एग्जांपल से समझो। जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है, सपोज युवराज सिंह का ऑक्शन हो रहा है और देन प्राइस सेट होता है ना 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट। तो ये 1 करोड़ रुपए क्या है? इस बिड, इस ऑक्शन में एंटर करने की प्राइस। 1 करोड़ में ही युवराज सिंह बिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। युवराज सिंह 50 करोड़ में भी बिक सकता है। सिमिलरली अगर आपने सपोज करो बिड कैप रखा 50 रुपए,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन है 50 रुपए। इसका मतलब है कि 50 रुपए आप बिड कर रहे हो ऑक्शन में एंट्री पाने के लिए। राइट, अगेन बिड कैप के साथ भी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अंडर बिडिंग करोगे तो आपकी एड कभी दिखेगी नहीं। ठीक है, आपकी एड कभी दिखेगी नहीं। अब जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है टारगेट कॉस्ट। ध्यान से समझो, सपोज करो आपने एड दिखाई, आपने अपना टारगेट कॉस्ट कितना रखा हुआ है, 220 रुपए। मतलब एक सेल के लिए फेसबुक को आप 220 रुपए देने के लिए तैयार हो। अब सपोज करो फेसबुक ने एड रन करना स्टार्ट की, तो फेसबुक कोशिश करेगा कि आपका जो कॉस्ट हो वो 220 रुपए प्लस माइनस 10% इसके रेंज में रहे। मतलब 220 का 10% क्या हो गया, 22। तो आपका जो कॉस्ट है वो 242 रुपए या 200 रुपए इसके बीच में रहे। अब यहां पे कैच क्या है देखो, सपोज करो एक सेल अवेलेबल है 100 रुपए की, फेसबुक ने अपना जो एड रन की, तो फेसबुक को दिखा कि भैया ये सेल जनरेट हो सकती है 100 रुपए में। ये फेसबुक आपके लिए सेल जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने यूज की हुई है टारगेट कॉस्ट। और टारगेट कॉस्ट क्या है आपकी, 220 रुपए प्लस माइनस 10%। तो 200 से लेके 240 रुपए। तो फेसबुक आपको इसी रेंज की सेल देगा। जो सेल सस्ती अवेलेबल होगी आपके लिए, फेसबुक वो सेल आपको जनरेट करके नहीं देगा। समझ गए, जो रेंज है आपकी 220 प्लस माइनस 10%, बस ये वाली सेल जनरेट करके देगा फेसबुक आपके लिए। जबकि टारगेट कॉस्ट में क्या था, सॉरी कॉस्ट कैप में क्या था कि सपोज आपने अपना बिड रखा है 200 रुपए, बट आप फेसबुक ने जो डेटा स्कैन किया, फेसबुक को दिखा कि एक सेल आपके पास अवेलेबल है 20 रुपए की, एक है 30 की, एक है 40 की, ये सारी सेल वो जनरेट कर सकता है। तो फेसबुक पहले ये वाली सेल जनरेट करेगा, फिर महंगी वाली सेल्स पे जाएगा। जबकि टारगेट कॉस्ट में ऐसा नहीं है। टारगेट कॉस्ट में फेसबुक जो सस्ती सेल्स अवेलेबल है उसे एकदम इग्नोर कर देता है, वो बस फोकस करता है आपके जो रेंज है उसके ऊपर। ठीक, तो ये थे फेसबुक के बिडिंग टाइप्स। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका बजट कम है तो आपको हमेशा यूज करना है लोएस्ट कॉस्ट। अगर आपके पास बजट है टेस्ट करने के लिए प्लस लॉस सहने के लिए, तब आप यूज कर सकते हो कॉस्ट कैप। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन।